बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पीडीएम की हुकूमत 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो कोई उस पर कोई चेक नहीं है, और जो आखिरी दिनों में वो कानून साजी कर रहा है वो अपनी पसंद से कर रहा है और अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है। जो कुछ वो करके जा रहा है उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। लेकिन अभी भी इमरान खान साहब के जो खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, फील्डिंग में मौजूद हैं और वो उनको रोकने के लिए तैयार हैं। और पीडीएम की हुकूमत निगरान हुकूमत की तैयारी कर रही है, लेकिन निगरान हुकूमत भी शायद उनकी मर्जी की ना आ सके, बल्कि यकीनन उनकी मर्जी की निगरान हुकूमत नहीं आएगी, बल्कि निगरान हुकूमत उनकी आएगी जो सबकी निगरानी करते हैं। और जो सबकी निगरानी करते हैं वो अब जाग चुके हैं और उनकी आंखें खुल गई हैं कि जनाब बहुत हो गया, 15 महीने 16 महीने इनको खिला खिला के हम तंग आ चुके हैं। लेकिन इन निकम्मे लोगों ने खुद भी जलील हुए हैं और हमें भी रुस्वा किया, और हमारी डिग्निटी भी पाकिस्तान के अवाम में मशकूक हो गई है। इसलिए अब सूरत हाल जरा कुछ बदलने जा रही है और इमरान खान साहब के एक अहम खिलाड़ी फील्डिंग में मौजूद, और वो पीडीएम के साथ और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के साथ क्या करने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, इनके जूतों में दाल तो बटना शुरू हो गई है। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दस्तो गिरबान, लड़ाइयाँ, मारकुटाइयाँ, अंदरूने खाना, एक दूसरे के साथ वही पुराना 90 की दिहाई और 80 की दिहाई वो काम सिलसिला शुरू हो चुका है, और एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा है और एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मुनाफिकत कर रहे थे। और जाहिर है जो जब मुनाफिक के साथ तो दो मुनाफिकीन तो एक दूसरे को पहचान ही लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत मुनाफिकीन से भरी हुई है, लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि चीजें इन 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के कंट्रोल से निकलती जा रही हैं। उससे एक कदम आगे जाते हैं। अब मसला ये नहीं है कि इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं, कैसे होने हैं। इलेक्शन जब भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं हरा सकता। इलेक्शन जब भी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, ये सिर्फ मेरा नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक सियासियात के तालिब इल्म के होते हुए, एक तारीख के तालिब इल्म के होते हुए मेरा तो ये पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ना ही सियासी जमातें नोटिफिकेशन के जरिए बनती हैं, ना ही सियासी जमातें नोटिफिकेशन के जरिए खत्म होती हैं, ना ही वोट बैंक नोटिफिकेशन के जरिए बनता है और ना ही वोट बैंक नोटिफिकेशन के जरिए खत्म होता है। जब अवाम किसी सियासी जमात के साथ, और सियासी जमात, पहली तो बात है कि सियासी जमात एक इर्तकाई अमल से गुजर कर बनती है, तिनका तिनका बनकर एक सियासी जमात बनती है। एक वोट से स्टार्ट होती है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उस जमात के साथ हजारों, लाखों, करोड़ों जो है वो वाबस्ता हो जाते हैं। लेकिन वो वाबस्ता होते हैं जब एक मुतमिन होता है, वो एक 10 लोगों को मुतमिन करता है, 10 100 को मुतमिन करता है। इस तरीके से एक वेव चलती है और तब जाके सियासी जमात जो है वो एक तनावर दरख्त बन जाती है। पाकिस्तान हो या दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं तो सियासी जमातें ऐसे ही तश्कील पाती हैं, जो ऑर्गेनिकली पाती हैं। जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं उनका हाल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जैसा होता है, उनका हाल मुस्लिम लीग काफ जैसा होता है, उनका हाल पीएसपी जैसा होता है, उनका हाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसा होगा, उनका हाल जो है वो जो खटक साहब वाली आने वाली है उस जैसा होगा। इसलिए माजी में भी बेशुमार जमातें बनाई गई और अनऑर्गेनिकली बनाई गई, वो सब की सब इसी तरीके से बेमौत मारी गई और उनका कोई जानलेवा नहीं होता। अब भी इसी तरह ही होगा। तो इसलिए लोग जुड़ते हैं लीडर के साथ, और हमारे यहाँ तैयब अर्दवान है तुर्की में, वो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं और एक तवील अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं और उनको अपना रहबरो रहनुमा मानते हैं और उनको कोई शिकस्त नहीं दे सका। तो इसलिए कर्नल गद्दाफी के साथ भी वो डिक्टेटर थे, वो वन मैन थे, लेकिन लोग उनको पसंद करते थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। इसलिए बाकी भी आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया में भी कांग्रेस आई जो है वो, और उसके बाद बीजेपी एक इर्तकाई मरहल से गुजरकर बनी। तो बहरहाल ये जो चीजें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए, इमरान खान साहब को खत्म करने के लिए, कोई नहीं खत्म होना। और ये वापस आते हैं कि क्या हो रहा है। ये मुस्लिम लीग नवाज के अपने जो टिकट होल्डर हैं
वो आके पार्टी लीडरशिप को क्या बताते हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स वो पार्टी क़यादत को क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं, मौलाना के जो टिकट होल्डर्स हैं, मौलाना के टिकट होल्डर क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि फील्ड में मौलाना हम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जीत सकते, दूर दूर तक नहीं। आप उसको इसराइल का एजेंट कहें, आप उसको काफिर बना दें, आप उसको जो मर्जी कर दें, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और लोग उसको अपना हीरो मानते हैं और लीडर मानते हैं और उसके साथ हैं और उसके मतवाले और जाले बने हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मरीम साहबा को भी यही लोग आके बता रहे हैं कि बीबी हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, फील्ड में हम नहीं जीत सकते, चंद सीटों के अलावा हम नहीं निकाल सकते और उन चंद सीटों का भी कोई पता नहीं, अगर लहर चल पड़ी तो फिर चल पड़ी। इसलिए जितनी ज्यादा ये कानून साजियां कर रहे हैं, जितनी ज्यादा ये नए सख्त कानून बना रहे हैं, सोशल मीडिया भी पाबंदी, डिजिटल मीडिया भी पाबंदी, सब पे पाबंदी, सब कुछ कर करा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा और उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम के साथ बुरा नहीं किया, ना ही पाकिस्तान के अवाम के साथ बुरा किया, ना ही पाकिस्तान के इदारों के साथ बुरा किया। इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट अभी आई नहीं, ऐसी कोई चार्जशीट नहीं है जिसको पाकिस्तान के अवाम पढ़े लिखे हों और चंद लोगों को छोड़ दें, वो तो एक बुग़्ज़ इमरान में बहुत आगे निकल चुके हैं, चंद लोगों को छोड़ दें, बाकी जो इंटेलिजेंशिया है वो एक आम आदमी, एक मजदूर, वो ये समझता है कि इमरान खान ने ना पाकिस्तान के साथ बुरा किया, ना पाकिस्तान के इदारों के साथ बुरा किया, ना पाकिस्तान की अदलिया के साथ बुरा किया और वो अपनी हद तक जो कुछ कर सकता था वो कर रहा था और उसने पाकिस्तान को आगे लेके गया है। और वो जो उसकी गलतियां इमरान खान की, लोग उसको भी इग्नोर कर रहे हैं कि उसकी पहली टर्म थी, वो पहली गलती, उनको पता नहीं था, वो सादा इंसान था। इस तरीके से लोग खुद ब खुद ही ये बातें करते हैं। तो लिहाजा अब ये है सिचुएशन ग्राउंड पे। अब इन्होंने, और दूसरा, अब मेरे पास सामने मौजूद है कुछ चीजें, मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ एक हफ्ते में, यानी कि हर हफ्ते, हर डेली जो है, हर हफ्ते बाद एक इदारा शुमारियात है, सरकारी इदारा शुमारियात सरकार का है, वो बता रहा है कि मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो 30% हो गई है। और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल, और जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उनकी ज़रा, हालांकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में पैदा होती हैं और पाकिस्तान की पैदावार हैं, लेकिन क्या है जी, आलू महंगा, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, अंडे समेत 20 चीज़ें जो हैं और महंगी हुई हैं। और ये आम इस्तेमाल की हर हंडिया, जो हर सुबह दोपहर शाम जो हंडिया पकती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। मुर्गी महंगी हो गई, मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया, दाल माश महंगी हो गई, दाल मसूर महंगी हो गई, और गैस जो है, गैस का सिलेंडर फिर महंगा हो गया और ये ताज़ा तरीन है, 20 रुपए किलो फिर महंगा कर दिया। हर दूसरे दिन ये महंगाई हो रही है। और चीनी 1 रुपया 68 पैसे फी किलो फिर महंगी हो गई है। ये सारे का सारा सब कुछ हो रहा है। तो इसके बावजूद ये सारी जो चीजें सामने हैं, तो इसके बाद ये क्या कोई तवक्को कर सकेंगे? लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब अरबों रुपया 2, 4, 6, 10 अरब नहीं, 40 अरब, 50 अरब, 100 अरब, 200 अरब ये तकसीम किया जा रहा है पॉलिटिकल ब्राइब, सियासी रिश्वत के तौर पे अपने उम्मीदवारों में। उसके बाद आगे अब ये एक और काम, 12 दिन रह गए हैं इनके, टोटल 12-14 दिन रहते हैं और 12-14 दिनों में 1219 अरब रुपए के 8 प्रोजेक्ट इन्होंने मंजूर कर लिए हैं और एक्निक ने किए हैं जी, मंजूर कर लिए हैं। और इसमें कोई 1047 अरब का है, कोई 1200, कोई 200 अरब का है, कोई 820 अरब रुपए का है, कोई कुछ है 23 अरब रुपए का है और 10 अरब रुपए का एक मंसूबा, यानी कि अरबों के मंसूबे मंजूर किए जा रहे हैं। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जल्दी जल्दी मंजूर करके जल्दी इन्होंने फिर आगे पहले से पार्टियां तैयार हैं तो वहां पे ये सारा कुछ इनके हैंड ओवर करना है, और ताकि पता नहीं अगला इख्तिदार मिले ना मिले तो पहले से ही जो एक तो पिछले 3.5 साल जो ब्रेक आई उसकी ये कमी पूरी कर रहे हैं। और फिर इन 15-16 महीनों में फिर अगला इख्तिदार, वो कहते हैं कि पता नहीं आना है कि नहीं आना, इनको यकीन है कि नहीं आना, इसलिए अपना जो जेबें हैं वो तो कर लेना पूरी, और जो एक ब्रेक आई थी उस ब्रेक का खसारा पूरा कर लें, वो खसारा पूरा कर रहे हैं। तो सूरत हाल इसी नौयत की है। और जनरल फैज साहब के पॉलिटिक्स में आने का खतरा था, उन पे पाबंदी आयद कर दी गई है। जो नया कानून मंजूर किया है कि आप रिटायरमेंट के कोई भी हसास इदारा में जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट के 5 साल तक आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, लिहाजा उन पे पाबंदी आयद कर दी गई है।
और इसी तरीके से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे सख्ती आने वाली है दोबारा से, उस पर नया कानून साजी, वो भी इसी पार्लियामेंट से जाने से पहले पहले ये हुकूमत करती जाएगी। सोशल मीडिया पे पाबंदी, डिजिटल मीडिया पे पाबंदी, कौमी ज़राया अबलाग पे ऑलरेडी पाबंदी आयद हो चुकी है, वहां पे तो आपको पता है कोई खबर मिलती नहीं है, खबर कहाँ मिलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शजर ममनुआ है और गुनाह कबीरा है उसका नाम लेना भी, तो लिहाजा वो तो चल रहा है। मैं आपको बाकी वापस आते हैं जी एक इम्पोर्टेंट की खबर, और वो है कि ये जो नई कानून साजी की है जनाब निगरान हुकूमत के लिए, निगरान हुकूमत को वसी तरह इख्तियार दे दिए गए हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में के नाम पे बहुत सारी चीजें अपनी पसंद की करने की कोशिश की गई है। अभी उसका जायजा लिया जाएगा, सदर ममलिकत ने जायजा लेना है और वो मेरा ख्याल आंखें बंद करके दस्तखत नहीं करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने के बाद उस पर कोई हतमी फैसला करेंगे। और इस बात का इनको खदशा मौजूद है कि सदर ममलिकत दस्तखत करने से इनकार कर सकते हैं और वो बिल रिव्यू के लिए वापस भेज सकते हैं। इसलिए इन्होंने ये किया है कि कल इन्होंने बिल भेजा है दस्तखत होने के लिए, हतमी मंजूरी सदर ममलिकत की, उनको सदर ममलिकत को भेजा है। अब सदर ममलिकत के पास पूरे दिन है जी, मुकम्मल तौर पे उनके पास 10 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं। 10 दिन तक उन्होंने अगर मंजूर ना किया तो ये बिल जो है वो वापस भेज देंगे, मंजूर ना किया तो, और अगर दस्तखत किए या ना किए और अपने पास ही रखा और वापस भी ना भेजा फिर तो वो बन जाएगा कानून। लेकिन अगर उन्होंने वापस भेज दिया तो उसको दोबारा मंजूर करवाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो है, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन ये 7 तारीख तक मुलतवी किया है और 7 तारीख को ये दोबारा कॉल करेंगे पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन। और वो इसलिए करेंगे कि ये 28 तारीख 27 तारीख को इन्होंने भेजा है और 27 से आगे आप चले जाएं, 10 दिन उसमें ऐड करें तो वो बनते हैं 7 तारीख बनती है। सदर ममलिकत वापस भेजेंगे, ये दोबारा इजलास बुलाएंगे, उसमें मंजूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तस्वे बहा रही है कि जनाब ये तो जबरदस्ती, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो जबरदस्ती हो गया, ये तो बिल नून लीग जो है बिल डायरेक्ट ले आई थी, हमारी आंखों के सामने नहीं था। रजा रब्बानी साहब ने भी एहतजाज किया, ताज हैदर साहब ने भी किया, सब ने किया, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम सब, और यहाँ तक कहा किया ये धोखेबाजी की गई है। अगर ये वाकईतन धोखेबाजी है तो फिर जनाबे वाला या अगर दोबारा आए तो मंजूर ना करना और सदर ममलिकत को कह दें कि जनाब इसको वापस कर दें, और इसको ना करें वैसे फोन करके कह दें, उनको बताएं कि हम तो मजबूर थे। और जो ताने दे रहे थे इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल अफेयर्स को और एस्टेब्लिशमेंट को और बाजवा साहब को कहते थे कि अरकान पूरे करें, तो अब वही काम आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि भाई ये काम हमने नहीं किया, हमसे तो करवाया गया है। आर्मी एक्ट में तब्दीली हमने नहीं की, हमसे करवाई गई है, और निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने वाली बात हमने नहीं की, हमसे करवाई गई है। तो आप तो खुद इस वक्त तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो इख्तिदार से उतरने के बाद अपनी मजबूरियां बताई, आप तो पहले ही बताना शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल हनूज दिली दूरस्त, अभी लड़ाई चल रही है और चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी। इतना सिंपल नहीं है निगरान हुकूमत का क़याम और फिर निगरान हुकूमत के बाद अगला इलेक्शन जीतना। और एक और खबर, और वो भी खबर गैर मुल्की ज़राए अबलाग ने एक बहुत बड़ी खबर की तस्दीक की है, और उन्होंने इंकशाफ कह लें, तस्दीक कह लें, वो बहुत ही बड़ी खबर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।